मैं डॉक्टर सतीश मिश्रा आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक और सूचना भी आई है, एक टिप्पणी उस पर भी ले लें। वो चीजें हो सकता है कि लगे कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेड भी है। सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी के डायरेक्टर साहब हैं मिश्रा जी, उनकी सुनवाई के लिए आया था कि उनको एक्सटेंशन चाहिए। जिस तरह की पैरवी वहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब कर रहे थे कि इनके बिना देश बिल्कुल मतलब देश का आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि भाई आप ये बताइए, क्या एक आदमी इतना है और आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी ईडी डिपार्टमेंट इनकॉम्पिटेंट है? उन्होंने नहीं नहीं ये मतलब नहीं, लेकिन इनके बिना काम नहीं चलेगा। मैं आपसे ये डॉक्टर साहब एक तो इस पे भी जरा आपकी टिप्पणी करेंगे, साथ में एक टिप्पणी ये भी बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि इट इज अ इलीगल ऑर्डर, और उसने एक नहीं उन्होंने दो ऑर्डर्स को इलीगल कहा था। 2021 2022 दोनों ऑर्डर को इलीगल कहा था, अवैध कहा था, वो अपॉइंटमेंट अवैध था। अब कायदे से तो अवैध अपॉइंटमेंट के सारे निर्णय भी अवैध होने चाहिए, खैर, लेकिन उन्होंने कहा था इन द इंटरेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी हम 31 जुलाई तक देते हैं टाइम। अब जब फिर आ गए हैं, अपोज किया जा रहा है, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक का समय दे दिया है। मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट कहना नहीं चाहिए, मतलब अवैध आदमी को अवैध समय तक और आप वैधता कैसे दे सकते हैं भाई? ये और जो भी मंदिर में हो रहा है, मस्जिद में तो नहीं हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ एक रिमार्क दे के चुप हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो भी बहुत समय तक याद रखा जाएगा कि वो एक तरफ कह रही थी क्रिमिनल ऑफेंस है और दूसरी तरफ उस पर कुछ काम ही नहीं कर रही थी। डॉक्टर सतीश, दोनों चीजों पे एक साथ। जी देखिए, दोनों बातें जुड़ी इसलिए है कि जहां हम ये अपेक्षा करते हैं बिना न्याय के कोई भी तंत्र कभी भी नहीं चल सकता, यहां तक कि प्रजातंत्र तो कभी भी नहीं चल सकता, क्योंकि न्याय के बिना, न्याय तो एक मुख्य आधार है, न्याय की अवधारणा पर ही डेमोक्रेसी की उत्पत्ति होती है। अब जब आपने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक का टाइम दे दिया, देखिए ये अपने आप में गलत वर्डिक्ट है, गलत निर्णय है, क्योंकि अगर वो ऑर्डर्स पहले इलीगल थे तो इनको किस प्रकार से एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ये पहला प्रश्न तो उत्तर तो ये है। दूसरी बात, जिस जैसा आपने खुद कहा कि ऐसा कैसे कल्पना की जा सकती है कि आनंद वर्धन जी के बिना पब्लिक इंडिया नहीं चलेगा, सतीश मिश्रा के बिना ओआरएफ नहीं चलेगा, सतीश मिश्रा के बिना ट्रिब्यून नहीं चलेगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री XYZ के बिना देश नहीं चलेगा। जैसे कि कहा जाता था आफ्टर नेहरू हु, हमारे बहुत सारे साथी आजकल कहते हैं आफ्टर मोदी हु, बताइए तो विकल्प तो बताइए। अरे भाई, देश, समाज, परिवार, संगठन, संस्थान अपनी नीतियों पे चलते हैं और इस देश में कुशल लोगों की कमी नहीं है किसी भी संगठन में, अगर मौका दिया जाए। ये भी न्याय पर, एक न्याय की कल्पना पर, न्याय की अवधारणा पर एक चोट है। आपने खुद ही बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि जैसे कि राम मंदिर की जो भूमि आज राम मंदिर के लिए दी गई, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ये एक गलत हुआ है, क्रिमिनल क्राइम हुआ है, इसको दोषी ये लोग हैं, पर जमीन इनको दे दी जानी चाहिए। भाई देखिए, कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूं, मेरा तो ऐसे मंदिर में कोई श्रद्धा नहीं रहेगी। देखिए, मैं भी सनातन धर्मी हूं, मैं भी घर में पूजा करता हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप जिस सनातन धर्म को हम लोग न्याय के रूप में देखते हैं,
जहां बराबरी की कल्पना है, हालांकि जातियों में जिस तरह की बातें होती हैं वो हम लोगों का शर्म से सर झुक जाता है, पर आप देखें कि ये जो इन्होंने एक आइडियोलॉजी खड़ी की है, जो एक विचारधारा खड़ी की है, उसका सनातन धर्म से यकीन मानिए कुछ लेना देना नहीं है, जिसको कि ये लोग हिंदुत्व कहते हैं। हम लोग हिंदुत्व और हिंदू धर्म में अब दोनों को एक ही स्तर पर मापने आंकने लगे हैं। नहीं, सनातन धर्म बिल्कुल अलग है और हिंदुत्व बिल्कुल अलग है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसके माध्यम से ये सत्ता में काबिज होना चाहते हैं और सत्ता में काबिज हुए हैं। अब उसी का आप जो जिसकी बात आप कर रहे हैं कि उन्होंने ITPO को, जिसको मंडपम कहा गया है, भारत मंडपम तमिलनाडु में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए शब्द वहां से लेके आए हैं। और दूसरी बात, वहां पर जिस तरह से उन्होंने आहुति वाली हवन में बैठे यज्ञ किया, अरे भाई ये यज्ञ हवन, ये देश सभी धर्मों का बराबर धर्म है। अगर आपको करना था तो आप सभी धर्मों का कुछ ना कुछ वहां पर करते, तब तो बराबरी होती, या बिल्कुल नहीं करते। देखिए ये अपमान कर रहे हैं हमारा और आपका, हमारे सनातन धर्म का। पर हमारे साथी, हमारे बहुत सारी जनता, हमारे समाज में इस प्रकार की एक धारणा आ गई है कि यही हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है, ये हिंदुत्व है जिसके माध्यम से, अब देखिए कभी आपने कहा सोचा होगा कि योगी सत्ता में बैठ जाए? योगी का काम क्या है? योगी का काम यह है कि वो जो भौतिक जो आकर्षण है, जो भौतिक संसाधन है, उनसे दूर रहे, दूर रहकर चिंतन करे, समाज के बारे में पॉजिटिव सोचे, वो बताए। पर हमारे यहाँ तो देखिए अजय बिष्ट जी, जिनको योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में 6 साल से ऊपर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। देखिए ये जो साधुओं को, जो तथाकथित संतों को अपनी पार्टी में लाए और टिकट दिया, उनको जिताया, उनको मंत्री बनाया, वो कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना। इन्होंने शुरुआत वहां से कर दी थी। अक्सर लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बेहतर थे। अरे भाई, अटल जी के पास इस प्रकार का बहुमत नहीं था, इसलिए वो कंप्रोमाइज करते थे। मैं नहीं जानता कि अगर उनके पास बहुमत होता तो उस वक्त कितना हो सकता था, क्या होता, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं। पर एक बात तो तथ्य है कि जिस प्रकार का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आज मिला है, जिसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 2 टर्म जीत चुके हैं, और तीसरे टर्म में वो कह रहे हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा भारत, इंडिया। तो मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार चल रहा है, कहाँ पहुंचेंगे मुझे अभी नहीं पता।